स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 अलजेब्रा का स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। सो पहले ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट ले रही हूँ, इसके बाद मैं आपके एक्सरसाइजेस भी कैसे सॉल्व करने हैं वो भी बताने वाली हूँ। ओके, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो यहाँ पे अभी हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले, अगले वीडियो से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी तो वीडियो फॉलो ज़रूर करें वरना फिर आपको छूट जाएगा। ओके, सो मैं हर एक सिंगल वीडियो में एक एक्सरसाइज करूँगी और मैं उसके बैक टू बैक चैप्टर्स का एक फोल्डर बना दूँगी जहाँ पे आपको डायरेक्टली सारे सारे एक्सरसाइजेस के फोल्डर मिल जाएंगे इंक्लूडिंग आपका इंट्रोडक्शन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में ये सारी चीज़ें आती हैं, इस सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसलिए मैं इसे कवर अप कर रही हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड बाय विद सर्टेनिटी। मतलब आपको प्रॉपर एग्जैक्ट रिजल्ट्स पता नहीं होते पर पॉसिबल रिजल्ट क्या आएगा वो आपको पता होता है, पर एकदम सर्टेनली मतलब आपको जो एग्जैक्ट रिजल्ट है, जो आपका आंसर आने वाला एग्जैक्ट, वो आपको नहीं पता होता है। ठीक है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा आंसर आएगा बट क्या आएगा वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, आउटकम। ओके, सो आउटकम क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। अभी हम ये रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें पता नहीं है पर हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट मतलब हम सॉल्व करेंगे उसे और जब हमें एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा तो वो एग्जैक्ट आउटकम जो होगा उसे हम आउटकम कहते हैं, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद आउटपुट आएगा। ओके, तो ये है आउटकम की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, सैम्पल स्पेस। ओके, तो सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वही एक डेटा होता है जो आपको गिवन होता है, बाकी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। ओके, तो सैम्पल स्पेस क्या होता है देखते हैं। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस। तो आपको कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं आपके क्वेश्चन में। ओके, तो आपका जो इनपुट होता है, जो पहले आपके पास रहता है, वो आपका सैम्पल स्पेस होता है, भले ही वो आपके कंडीशन के बेस पे दिया हुआ हो या डायरेक्टली आपको सैम्पल स्पेस गिवन हो। ओके, तो ये ऐसे होता है, उसे हम एस से डिनोट करते हैं सैम्पल स्पेस को हमेशा। तो इट इज डिनोटेड बाय एस और ओमेगा से भी डिनोट किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल पहला क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड। तो एक कॉइन, अ कॉइन बोला है तो एक कॉइन इज टॉस्ड, और एक कॉइन टॉस होता है तो उसमें सिर्फ एक हेड और एक टेल आता है। ओके, सो इसलिए सैम्पल स्पेस यानी कि एस इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे करली ब्रेस में लिखते हैं H, T। ठीक है, तो हमें हमारा सैम्पल स्पेस हमेशा करली ब्रेस में लिखना होता है, करली ब्रैकेट्स में। ओके, सेकंड देखते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अभी यहाँ पे तो एक ही कॉइन टॉस हुआ था पर 2 कॉइन टॉस होंगे तो वहाँ पे 4 सैम्पल स्पेस मिलेंगे हमें। कौन से, पहला हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल हेड और चौथा टेल टेल। ओके, मतलब 2 कॉइन अगर आपने टॉस किए हैं तो आपको पॉसिबिलिटी है कि 4 ऐसे सैम्पल स्पेस आए। ओके, पॉसिबिलिटी का कंफर्म ही होगा बिकॉज अगर आप 2 कॉइन को टॉस करते हो तो या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो दोनों को टेल टेल आएगा। ओके, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको ऐसी कंडीशन दी हुई कि 2 कॉइन्स आर टॉस तो ऐसे सैम्पल स्पेस लेना है, 1 कॉइन्स तो ऐसे लेना है, 3 कॉइन्स बोला है तो तीनों का लेना पड़ेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, 3 कॉइन्स ऑफ टॉस तो सैम्पल स्पेस H यानी कि हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। तो ऐसे मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। ओके, पहले में तो 2 ही आया, दूसरे में 4 आया, तो यहाँ पे कितना, 8 हो गया। ओके, तो सारे लिख लेने, एक भी मिस आउट नहीं होना चाहिए, आपको चेक कर लेना है। ओके, तो ऐसे होगा कि पहले तो ये लिख लो और उसके बाद 2 ये, एक टेल लगा लो, फिर बीच में टेल लगा दो, फिर लेफ्ट साइड में टेल लगा दो, ऐसे ही हेड के साथ भी कर लो। तो ये भी कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं ट्रिक्स के भी बाद में वीडियोस बना दूंगी कि आपको कैसे क्या क्या ट्रिक्स लगा कि ये सब फाइंड आउट करना है, बट फिलहाल के लिए आपको ऐसे करना है, आप देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। चौथा एग्जाम्पल लिया मैंने, अ डाई इज थ्रोन। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आपको प्रोबेबिलिटी में हमेशा मिलता रहेगा। अ डाई इज थ्रोन, तो एक डाई में कितने साइड्स होते हैं, 6।
तो इसलिए हमने सैंपल स्पेस 6 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे अ डाई लिखा है यानी कि एक ही डाई थ्रोन किया गया है, राइट। तो अभी अगला क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन। अभी देखो एक डाई तो थ्रो किया तो ठीक है, वो तो इजीली मिल गया। अगर 2 डाई को एक साथ थ्रो करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे इतना सारा सैंपल स्पेस मिलेगा, यानी कि 6 साइड्स और उनके साथ हमारे 6 जो मतलब जो हम उसको 2 बार करेंगे तो उनका 2 बार का ये लेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस इतना बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 6×6=36 का सैंपल स्पेस बन जाएगा, ओके। और ये आपको लिखना भी पड़ता है, तो ये भूलिए मत कि आपको लिखना नहीं पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस तो लिखना ही पड़ेगा, ओके, बिकॉज आंसर फाइंड आउट करने के लिए सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर एक डाई थ्रो करना है तो 6, और ये दिख भले मतलब बहुत बड़ा रहा है, बट इसे बनाना बहुत इजी है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके। फिर 6 के बाद आगे 1 7 1 8 नहीं लिखना है, फिर 2 से स्टार्ट करना है, बिकॉज हमारे इसमें 6 ही साइड्स होते हैं हमारी डाइस में, ओके। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 1 3 2 4 1 4 2, ऐसे पूरा 6 6 तक बना लेना है, ओके। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा 2 डाइस आर थ्रोन का। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 52 प्लेइंग कार्ड्स। और ये क्या है, कार्ड्स का है, ये कार्ड्स का एक टेबल है। तो यहाँ पे आपको कार्ड्स के भी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड करा है, ओके। तो ये टेबल देख लीजिए, हमारे पास होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स, ओके, जिसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ओके। फिर रेड में 13 हार्ट 13 डायमंड, और 26 ब्लैक जो होते हैं उसमें 13 स्पेड और 13 क्लब। मैं आपको कहना चाहूँगी कि या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे ड्रॉ कर लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने डाइस का एग्जांपल देखा, आपने हेड टेल का एग्जांपल देखा, उसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि वो बहुत कम रहता है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ड वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे 52 कार्ड्स के साथ आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसका कंप्लीट नॉलेज आपको होना इम्पोर्टेंट है, ओके। तो अभी मैं आगे का बता देती हूँ कि यहाँ पे 3 फेस कार्ड और 10 नंबर कार्ड्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पे 3 फेस कार्ड कौन से होते हैं, मेन वाले किंग क्वीन और जैक, ओके। और 10 नंबर वाले कौन से कार्ड होते हैं, एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो आगे देखते हैं क्या है, इसका आप पक्का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप इसको कहीं पे ड्रॉ कर लो बुक में। और उसके बाद जो हमने देखे थे कार्ड्स, उसमें फेस कार्ड्स में 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक होते हैं। टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं, ओके। याद रखो, एस कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड, ओके। एस कार्ड जो होते हैं वो नंबर कार्ड होते हैं, और फेस कार्ड जो होते हैं वो किंग क्वीन और जैक होते हैं, यानी कि 3 अलग अलग इसमें डिवाइडेड होते हैं, जो टोटल 12 होते हैं। इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखते हैं सैम्पल पॉइंट्स। पहले हमने देखा सैम्पल स्पेस, अभी हम देखेंगे सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट क्या होता है, इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, तो आपको सैम्पल स्पेस के साथ सैम्पल पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, ये ब्रैकेट में हमने लिख तो दिया H, इसका नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना होगा, 2। तो ऐसे आप n ऑफ s इज इक्वल्स टू 2 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप इसे किसी और तरीके से लिख पाओ, इसलिए इसको नंबर ऑफ ब्रैकेट सैम्पल स्पेस यानी कि s इज इक्वल्स टू कितना है, 1 2, 2 ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। मे बी अगर 2 कॉइन्स ऑफ आर टॉस्ट कर रहा होता तो उसमें ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम 4 लिखते, मतलब 4 रहता है इसलिए 4 लिखते। और आगे के जितने भी सैम्पल पॉइंट्स रहेंगे आपको गिन के और उससे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिख देने हैं, ओके। अगला देखते हैं क्या है, इवेंट, ओके। सो व्हाट इज इवेंट, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम इज कॉल्ड एज इवेंट, ठीक है। जो आपका आउटकम आएगा उस, ठीक है, जो भी आपका आउटकम आएगा उस सेट को हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही, मतलब ये वाले वीडियो के लिए इतना ही, बिकॉज ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अभी आप आगे देख रहे होगे जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व है, तो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 1 यानी कि आपका जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका हम वीडियो बनाएंगे और उसका हम
सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे कैसे सम सॉल्व करने हैं। अगर रिलेटेड सम्स होंगे तो मैं उसको आपको कंटिन्यू कर दूंगी, बिकॉज अगर एक क्वेश्चन सेम है, मतलब एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और दूसरा भी वैसे ही सेम है, तो फिर सॉल्व करके कुछ फ़ायदा नहीं, बिकॉज आपको तो ट्रिक्स पता चलने ही वाली हैं। तो बहुत ईजी होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, थैंक यू।